ये कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे कुशीनगर की। वहीं बाजार के मोड़ पर दो सगी बहनें ठेला लगाती थीं। एक का नाम सीमा और दूसरी का नाम माया। सीमा नॉनवेज बेचती थी, मटन पूरी, और माया वेज बेचती थी, पनीर और पूरी। दोनों का ठेला बाजार की एक ही लाइन में था, लेकिन हर दिन सीमा के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगती, जबकि माया का ठेला अक्सर खाली रहता। उस दिन दोपहर बाजार में जबरदस्त भीड़ थी। सीमा अपने ठेले के पीछे खड़ी थी, माथे पर पसीना मगर चेहरे पर मुस्कान। वहीं एक जोड़ा आया, सुमन और सुरेश, और सुमन बोलती है, अरे सीमा दीदी, जरा एक प्लेट मटन पूरी दे दो ना। पिछले हफ्ते खाई थी, तब से मन ललचा रहा था। सीमा मुस्कुराते हुए, अभी लगाती हूँ भाभी जी, आज मैंने खुद मसाले पीसे हैं, आप देखना स्वाद दोगुना रहेगा। तभी रमेश बोलता है, आपके हाथ की मटन पूरी खाकर तो घर की दाल फीकी लगती है दीदी। सीमा हंसकर बोलती है, भैया प्यार से बनाई चीज ही स्वादिष्ट होती है, खाना कभी जल्दी में नहीं बनाना चाहिए। सीमा दोनों को एक एक दे देती है। दोनों बड़े प्यार से खाते हैं। तभी एक और ग्राहक देव आया और बोला, सीमा दीदी, आप तो कमाल करती हैं। लोग मटन चावल या रोटी बेचते हैं और आप पूरी, यही तो खास बात है। धन्यवाद भैया, कुछ अलग करने की चाह थी और लोगों का प्यार मिल गया। तभी सीमा देव को एक प्लेट दे देती है। ऐसा स्वाद तो होटल में भी नहीं मिलता। उधर माया अपने ठेले पर खड़ी थी, लेकिन ग्राहक बहुत कम थे। वो सामने सीमा के ठेले की भीड़ देखती रही और मन ही मन जलती रही। माया बड़बड़ाते हुए, ना जाने ये सीमा ऐसा क्या जादू करती है मटन में। मेरी पनीर पूरी भी तो उतनी ही बढ़िया है, पर कोई आता ही नहीं। तभी एक ग्राहक मनीष आया और बोला, भाभी जी, ये पनीर पूरी कितने की है? 40 रुपए भैया। अरे 40 की पनीर पूरी से अच्छा तो 50 की सीमा दीदी की मटन पूरी खा लूं। ये सुनकर माया का चेहरा लाल पड़ गया। तो चाहिए ना, वहाँ जाकर खा लीजिए, यहाँ टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है। मैं सबको खुश करने नहीं बैठी हूँ। भाभी जी, स्वाद मसाले से नहीं मुस्कान से आता है, आप ये नहीं समझेंगी। वो चला गया। माया ने थैली से मुंह फेर लिया और आंखों में आंसू आ गए। शाम को दोनों बहनें घर लौटीं। दरवाजे पर उनके पिता हरिराम जी बैठे थे। आ गई बिटिया, कैसा रहा आज का दिन? सीमा खुश होकर बोली, बाबा, आज तो दोगुनी कमाई हुई, अब लग रहा है दुकान खोल लूंगी। माया ताने मारते हुए बोली, बिल्कुल होगी। आपने तो उसे मटर पूरी का ठेला जो दिया और मुझे पनीर पूरी का। बेटा, ठेले तो एक जैसे थे, फर्क मेहनत और स्वभाव का होता है। अगर मुझे मटर पूरी का ठेला देते तो मैं भी दुकान खोल लेती। दीदी ठेला नहीं, नियत ठेले को चलाती है। माया चिढ़कर बोली, ठीक है, कल से ठेले बदल लेते हैं, देखते हैं असली हुनर किसमें है। सीमा बोली, ठीक है दीदी, मंजूर है। अगले दिन माया ने मटन पूरी का ठेला संभाल लिया और सीमा ने पनीर पूरी का ठेला संभाल लिया। सुबह सुबह माया के ठेले पर भीड़ लग गई, पर दोपहर होते होते मटन कम पड़ने लगा। तभी माया सोचती है, थोड़ा पानी मिला देती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। उसने पानी मिलाकर मसाले छिड़क दिए
और पूरियों का साइज भी छोटा कर दिया ताकि आटा बचा सके। थोड़ी देर बाद ग्राहक आए। भाभी जी आज अपना मटन के ठेले पे और सीमा भाभी पनीर के ठेले पे। खैर छोड़ो, एक एक प्लेट लगा दो। दीदी तो 3 पीस देती थी, पर आप तो 2 पीस। तभी माया गुस्से से बोलती है, खाना है, खाओ, वरना चलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज सीमा दीदी की पनीर पूरी ही खा लेंगे। कम से कम स्वाद तो मिलेगा और पैसे भी बच जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीता और देखते देखते माया का ठेला खाली हो गया और सीमा का ठेला भर गया। सीमा का ठेला फिर चमका। सीमा ने अपनी पनीर पूरी में देसी घी और बड़े पनीर के टुकड़े डाले और ग्राहक झूम उठे। वाह दीदी, आपकी पनीर पूरी तो मटन पूरी से भी स्वादिष्ट है। आपके खाने में प्यार है, यही फर्क है। शाम को सीमा ने ठेला बंद किया और माया के पास गई। दीदी आज ठेला जल्दी क्यों समेट लिया? सीमा, मैं हार गई। मटन पूरी भी नहीं चला पाई। मैं बस चाहती थी कि पिताजी भी मेरी तारीफ करें। दीदी, जीत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। अगर आपने मुझसे नहीं खुद से मुकाबला किया होता तो आज आप मुझसे आगे होती। दोनों गले लगकर रोने लगी। घर लौटते ही हरिराम जी बोले, क्या हुआ बेटा, मटन पूरी का ठेला कैसा चला? अब तो खुश हो ना तुम दोनों? तभी माया बोलती है, नहीं बाबा, अब समझ गई हूँ। मैं अपनी पनीर पूरी ही बेचूंगी, लेकिन इस बार दिल से गलती मेरी थी जो मैं दूसरों में कमी ढूंढी। तभी सीमा बोलती, और मैं सोच रही हूँ हम दोनों मिलकर एक दुकान खोलें। क्या साथ में? हाँ दीदी, एक दुकान और 2 स्वाद, मटन पूरी और पनीर पूरी दोनों एक साथ। आप समझे तुम लोग, असली सफलता यही है कि बहनें साथ रहे और एक दूसरे की ताकत बने। हरिराम जी अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले महीने दोनों ने एक दुकान खोली, माया और सीमा ढाबा के नाम से, जहां सीमा मटन पूरी बनाती थी और माया अपनी स्वीडिश पनीर पूरी। दोनों के व्यंजनों में स्वाद, मेहनत और अपनापन मिला हुआ था। अब लोग कहते थे, सीमा और माया ने सिखाया है कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में है।